देखिए, दिल्ली एक बहुत ही खामोश संकट से जूझ रही है। एक ऐसा संकट जो हर साल हजारों जानें ले लेता है। तो आज हम इन आंकड़ों के पीछे की कहानियों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हम सब मिलकर इस खामोशी को कैसे तोड़ सकते हैं। 9258। जरा इस नंबर को देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिल्ली में खोई हुई जिंदगियों की एक दिल दहला देने वाली संख्या है। और पता है, ये जो नंबर हमने देखा, ये सिर्फ 3 साल का है, 2021 से 2023 के बीच का। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। असल तस्वीर हो सकता है इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो। जरा इन आंकड़ों को देखते हैं। 2021 में ये नंबर 2760 था, जो 2022 में बढ़कर 3367 हो गया। मतलब लगभग 22% की खतरनाक बढ़ोतरी। हाँ, 2023 में थोड़ी गिरावट जरूर हुई, लेकिन 3131 मौतें, ये अब भी एक बहुत बड़ी और चिंताजनक संख्या है। तो सवाल ये उठता है कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है, इनकी वजह क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस संकट को रोकने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, हर आंकड़ा एक इंसान की कहानी है, एक परिवार का दर्द है। इन संख्याओं के पीछे के मानवीय पहलू को समझने के लिए आइए 2 हालिया मामलों पर नजर डालते हैं। ये हैं शौर्य पाटिल, उम्र महज 16 साल, दिल्ली के एक जाने माने स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ते थे। एक ऐसी जिंदगी जिसके सामने अभी पूरी दुनिया थी। लेकिन शौर्य ने अपनी जान ले ली और पीछे एक नोट छोड़ा जिसमें उसने अपनी टीचर्स पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये घटना हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर जो भारी दबाव है, उसे साफ साफ दिखाती है। अब एक दूसरी कहानी देखते हैं, दीप्ति चौरसिया की। लगभग 40 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में ही अपनी जान दे दी। यहाँ पर दबाव का जो सोर्स था, वो स्कूल नहीं बल्कि घर था। पुलिस को उनकी एक डायरी मिली और उसमें उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव, भरोसे की कमी और अपनी गहरी मानसिक पीड़ा के बारे में लिखा था। ये दिखाता है कि कैसे पारिवारिक तनाव भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही दुखद घटनाएं हमारी जिंदगी के 2 सबसे बुनियादी स्तंभों यानी स्कूल और परिवार, इनके अंदर के दबाव से हुई। एक तरफ अकादमिक और सामाजिक दबाव था, तो दूसरी तरफ घरेलू और भावनात्मक तनाव। चलिए इन अकेली कहानियों से हटकर अब उन बड़े सामाजिक और आर्थिक कारणों को देखते हैं जो दिल्ली में इस संकट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े नेशनल लेवल के हैं, लेकिन ये दिल्ली की तस्वीर भी काफी हद तक साफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं, लगभग 32% मामलों में पारिवारिक समस्याएं और 19% में बीमारी, जिसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल है, सबसे बड़े कारण बनकर सामने आते हैं। अब ये बात बहुत चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, 2023 में दिल्ली में जिन लोगों ने अपनी जान दी, उनमें से 50% से ज्यादा लोगों की सालाना कमाई 1 लाख रुपए से भी कम थी। मतलब इस संकट का सीधा सीधा रिश्ता आर्थिक तंगी से है। तो इससे एकदम साफ हो जाता है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो युवा पढ़ाई या समाज के दबाव में है, या फिर जो लोग परिवार में किसी झगड़े या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, पर सबसे जरूरी है इसका समाधान खोजना। तो चलिए अब एक ऐसे एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जो इस स्थिति को सच में बदल सकता है। और इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच बदलने से। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, हमें इस बात को बिल्कुल नॉर्मल बनाना होगा कि मेंटल हेल्थ के लिए मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत की निशानी है। हमें हर किसी को कुछ बहुत ही जरूरी लाइफ स्किल्स सिखाने होंगे, जैसे अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नाम देना, स्ट्रेस से डील करने के हेल्दी तरीके सीखना, ये पहचानना कि कब मदद की जरूरत है और दूसरों की मदद के लिए एक गेटकीपर यानी एक सहायक बनना। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि रोकथाम एक साझा जिम्मेदारी है, ये किसी एक का काम नहीं है। परिवार, स्कूल, ऑफिस, सरकार, मीडिया, सबको अपना अपना रोल निभाना होगा। जैसे परिवार में खतरनाक चीजों को पहुंचते दूर रखना, या स्कूलों में 0 टॉलरेंस एंटी बुलिंग पॉलिसी लागू करना। चलिए अब बात करते हैं कि इस बड़े से प्लान में हर कोई अपने लेवल पर क्या कर सकता है, हमारी अपनी भूमिका क्या है।
इस सबसे ज़रूरी सवाल है ना? हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते, हम सभी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं और बनना भी चाहिए। अगर कभी लगे कि कोई जानने वाला मुश्किल में है, तो ये कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। बिना जज किए बस उनकी बात सुनें, उन्हें लेक्चर न दें। सीधे लेकिन हमदर्दी से पूछें, क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो? ऐसे इंसान को कभी अकेला न छोड़ें और उन्हें किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट करने में मदद करें। और थेरेपी को नॉर्मल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे हम बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी भी एक छोटी सी बातचीत की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। किसी की बात सुनना, थोड़ी हमदर्दी दिखाना, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। सच में, ये किसी की कहानी का अंत बदलने की ताकत रखता है। तो याद रखिए, ध्यान से सुनना किसी की जान बचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मदद हमेशा मौजूद है। किसी को भी अकेले ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जानने वाला इस मुश्किल से गुजर रहा है तो प्लीज मदद लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। अपने इलाके में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के लिए ऑनलाइन सर्च किया जा सकता है। एक कदम आगे बढ़ाना ही सबसे जरूरी है। बात करें, सुनें और मदद लें।